सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान का अध्याय 5 जंतुओं से प्राप्त रेशे ऊन तथा रेशम का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में ऊन के बारे में पढ़ा, जानता और रेशे के बारे में पढ़ा। आज हम रेशम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जानिए रेशम क्या है। रेशम एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? यह जंतुओं से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक रेशा है, जिसे जानता रेशा भी कहते हैं। ठीक है। किस जंतु से प्राप्त होता है? रेशम जो होता है वह रेशम कीट, एक कीट होता है, कीड़ा होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। ठीक है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बोम्बैक्स मोरी है। बोम्बैक्स मोरी। ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? बोम्बैक्स मोरी। रेशम कीट जो सामान्य रूप से शहतूत के पौधे पर पाया जाता है। किस पौधे पर पाया जाता है? शहतूत। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम कीट किस पौधे पर पाया जाता है। तो रेशम कीट सामान्यतः शहतूत के पौधे पर पाया जाता है और मुख्यतः यह अरंडी के पेड़ पे भी पाया जाता है। ठीक है। यह इन दोनों पौधों पर सामान्य रूप से पाया जाता है। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। रेशम कीट का भोजन क्या है? शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बोम्बैक्स मोरी। रेशम कीट वह कीड़ा है, वह कीट है जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम एक बहुत ही महंगा और मुलायम और कॉस्टली रेशा है, जो यह इतने सामान्य रूप से आप जानेंगे कि रेशम जो होता है वह इतना मुलायम होता है कि अगर हम 5 मीटर की साड़ी रेशम की है तो उसको मोड़ करके अपने जेब में रख सकते हैं। यह इतना सिल्की होता है। ठीक है। एक प्रकार का यह जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, यह आप जानते हैं। रेशम कीट किस तरीके से प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट का जीवन चक्र हम देखते हैं। रेशम जो प्राप्त होता है, रेशम कीट के जीवन चक्र को देखेंगे। सबसे रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट जो होता है वह शहतूत की पत्तियों पर लगभग 150 से 200 अंडे देता है। ठीक है। यह शहतूत की पत्तियों पर 150 से 200 अंडे देता है। यह अंडा आगे चल करके लार्वा में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? लार्वा में। ठीक है। यह रेशम कीट का लार्वा है। लार्वा के बाद यह रेशम कीट कोया या कोकून, कोया या कोकून में परिवर्तित हो जाता है। कुछ इस तरीके से कोया या कोकून की संरचना होती है। ठीक है। सबसे पहले रेशम कीट रेशम के पत्तियों पर शहतूत के पत्तियों पर 150 से 200 अंडे देते हैं। यह अंडे विकसित होकर के लार्वा में परिवर्तित होते हैं। लार्वा से परिवर्तित होकर के विकसित जब होता है तो यह कोया या कोकून बनाता है और कोया या कोकून से फिर यह प्रौढ़ रेशम कीट बन जाता है। ठीक है। यह प्रौढ़ रेशम कीट बन जाता है। इस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता है। प्रौढ़ रेशम कीट, प्रौढ़ रेशम कीट, यह इसका जीवन चक्र होता है। यह अंडे देता है, अंडे लार्वा में परिवर्तित होते हैं, लार्वा विकसित होकर कोया या कोकून बनता है और प्रौढ़ रेशम कीट। रेशम जो निकाला जाता है इसके जीवन चक्र के किस अवस्था से निकाला जाता है? तो वह अवस्था है कोकून, कोया या कोकून। ठीक है।
रेशम कीट के किस अवस्था से रेशम निकाला जाता है? तो रेशम कीट के कोया या कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। इस कोया या कोकून को सबसे पहले गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो लार्वा से परिवर्तित होकर के कोया या कोकून बना होता है, उस कोया को अलग कर दिया जाता है और उससे रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। रेशम जो होता है, कुछ जंगली रेशम भी बनाए जाते हैं, जिनमें मूंगा जो है या रेशम का सबसे महंगी वैरायटी है, जो जंगली रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जंगलों से प्राप्त किया जाता है। मूंगा जो रेशम है यह सबसे महंगा रेशम होता है, जो जंगल के रेशम कीटों से बनाया जाता है, एकत्रित करके बनाया जाता है। इन्हें पाल करके नहीं बनाया जाता। जो भी रेशम कीट को पाला जाता है वह रेशम कीट अलग होता है, और जो जंगल में रेशम कीट पाए जाते हैं वह उनकी नस्ल जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरीके से रेशम प्राप्त किया जाता है, किस अवस्था से? कोया या कोकून से। ठीक। रेशम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? रेशम का उपयोग सामान्यतः हम करते हैं। रेशम का उपयोग सामान्य रूप से साड़ी बनाने में, बेडशीट बनाने में, रस्सी बनाने में इत्यादि अन्य वस्तुओं को बनाने में, क्योंकि रेशम जो होता है वो बहुत ही आकर्षक रेशा होता है, बहुत ही महंगा रेशा होता है। ठीक है। रेशम की साड़ियां मुख्यतः बनाई जाती हैं, बेडशीट बनाए जाते हैं, रस्सी बनाई जाती है, अन्य और भी उत्पाद बनाए जाते हैं। इस तरीके से यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको अभ्यास प्रश्न आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। अगर किसी को किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।